हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, सब तैयारी बढ़िया चल रही है। ठीक है, सो वेलकम इन अवर चैनल @aromatic SC पर। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? 5th है। ठीक है, पहले के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमने डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमने डन कर दिया था। बहुत सारे हमने छोटे छोटे जो मेन टॉपिक्स थे वो सारे डन कर दिए थे। सो आज का जो लेक्चर नंबर 5 जो है हमारा, वो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन है, चलो चालू करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो तो तुरंत पहला काम क्या करना है बेटा अपने को? तुरंत पहला जो काम है ना, वो हमारा होना चाहिए डेफिनेशन। कुछ भी करके हमें डेफिनेशन परफेक्टली लिखना है। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में? ठीक है, डेफिनेशन में लिखो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बेटा, उसको अदला बदली बोलेंगे। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल is called a displacement reaction। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कौन हमको डिस्प्लेस कर पाएगा या कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा? ठीक है, मैं आपको एक सीरीज लिखाता हूँ। ठीक है, सीरीज साथ में लिखो। ये मेटल की सीरीज है बेटा, ये मेटल की सीरीज है। लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, मैंने खुद यूट्यूब से और PW के चैनल में देखा था, बहुत बेस्ट तरीके से सर ने वो समझाया था। ठीक है, ये हो गया लिथियम हो गया। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई। मैं इसको सर्कल क्यों कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, लिथियम, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई। क्यू मिली, सिल्वर, ऑडी, प्लेटिनम और पीडी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? दिस इज अवर लिथियम। ये हमारे पास हो गया लिथियम। डन। ये हमारे पास क्या है बेटा? पोटेशियम। ये हो गया पोटेशियम। Na क्या है बेटा हमारे पास? सोडियम। ठीक है, Ca क्या हो गया हमारे पास? कैल्शियम। Mg क्या हो गया हमारे पास? मैग्नीशियम। ठीक है, Al क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम। ठीक है, Zn क्या है हमारे पास बेटा? जिंक। Fe क्या है? आयरन। Pb क्या है बेटा? लेड। और ये क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रोजन बाबा हो गए। लिख देता हूँ यहाँ पे। Cu क्या है बेटा हमारे पास? कॉपर भाई साहब। ठीक है ना। Hg क्या है? मर्क्यूरी भाई, मर्क्यूरी। किसी को क्यों मरना है भाई? मर्क्यूरी। Ag क्या है हमारे पास? सिल्वर। ठीक है, Au क्या है हमारे पास? ये हो गया गोल्ड भाई साहब, सोना, बहुत दाम बढ़ गया भैया। Pt क्या है? प्लेटिनम। और Pd क्या है? पैलेडियम या प्लेटिनम बोल सकते हो। ये हमारे पास हो गए मेटल। ये तो अपने को याद रखना है। कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कैसे याद रखो? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई, क्यू मिली, सिल्वर, ऑडी, प्लेटिनम। और लास्ट में क्या लिखना है? पीडी। डन है। आप इतना अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। डन, देखो तो फटाफट। चलो, लिया स्क्रीनशॉट? रफ करूं? ठीक है सर, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? देखो, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, जैसे जैसे ये सीरीज ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे ये सीरीज बेटा ऊपर जाएगा, मेटल की ताकत बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो पैलेडियम है, पैलेडियम क्या है? कि कमजोर है। किससे कमजोर है? बोल सकते हो कि पैलेडियम से ताकतवर कौन है? प्लेटिनियम से ताकतवर कौन है? गोल्ड से ताकतवर कौन है? सिल्वर से ताकतवर कौन है? मर्क्यूरी से ताकतवर कौन है? कॉपर। बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम ताकतवर है, बराबर है। पर एल्यूमिनियम से कौन ताकतवर ज्यादा है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ताकतवर कौन है? कैल्शियम ताकतवर कौन है? सोडियम ताकतवर कौन है? पोटेशियम ताकतवर कौन है? लिथियम। क्लियर हो रहा है आपको? ये सब क्या है भाई? जैसे जैसे सीरीज ऊपर जा रही है, ताकत बढ़ती जा रही है। ताकत का मतलब क्या होता है? मेटल की ताकत बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो मेटल के ऊपर जो चार्ज, वो ताकत बढ़ा रही है उनकी। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं रफ कर रहा हूँ, फिर आपको 2 मेटल लेके एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, चलो मैं इतने को रख देता हूँ खाली। और ये हाइड्रोजन क्या है सर? ये हाइड्रोजन क्या है ना? इट्स नॉट अ मेटल। हाइड्रोजन तो मेटल होता नहीं है, वो तो गैस है। तो बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी थे वो सब ज्यादा ताकतवर थे, और ये भाई सब क्या है? सब थोड़े से कम ताकतवर है। ठीक है ना, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये पार्ट रख देता हूँ खाली।
और मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इज इट इज डिस्प्लेस्ड, क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा उसको, देखते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरा, अभी बात आ गई लिथियम, बराबर है बेटा। लिथियम पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल पे मैंने लिया है लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, और मैंने यहाँ पे लिखा पोटेशियम, बराबर है। तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? देखो लिथियम पे चार्ज कितना होता है +1, Cl पे चार्ज बेटा -1, और पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1। क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर टॉप पे बैठा है, उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। दूसरी, मैं यहाँ से ले लेता हूँ एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। चलो, तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड ले लिया बेटा, ये क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज हो गया? +3। Cl भाई साहब पे चार्ज कितना होता है? -1। भाई साहब है कितने बार? 3 बार, मतलब इस पे चार्ज कितना है? -3, पूरी तरह से बैलेंस है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कैल्शियम, ठीक है। क्या कैल्शियम इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? हाँ सर, डिस्प्लेस कर पाएगा। अभी आपने बताया कि उस सीरीज में कैल्शियम भाई साहब ऊपर बैठे हैं, तो कैल्शियम पे चार्ज बेटा कितना होता है? +2, और ये कितने बार है? 3 बार है। पहले एक काम करते हैं, पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनाते हैं। बनेगा क्या आपके पास? CaCl2 बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। सर Cl तो यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे Cl आपने 2 ही बार रखा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब बताओ तो ये 2 2 कितना हो गया बेटा? नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, रुको कैसे। अब देखो ये 3 2 कितना होता है? 6, और इसके आगे मैं 2 कर देता हूँ, और 2 3 कितना हो गया? 6। परफेक्ट। अभी कैल्शियम बट कितने बार हो गया? 3 बार, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 3। बचेगा क्या? एल्यूमिनियम। वो एल्यूमिनियम कितने बार है सर? 2 बार है, वो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। डन, समझ में आया? तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड 3 बार कैल्शियम है, ठीक है, 3 बार कैल्शियम है। क्लोरीन कितने बार है? 3 2 6 बार, 2 3 3 2 6 बार। कैल्शियम सर 2 बार है, ठीक है, कैल्शियम 3 बार है, कैल्शियम 3 बार, एल्यूमिनियम 2 बार है, एल्यूमिनियम 2 बार है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल छोटा सा। अब ले लेते हैं मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना? +2। सर Cl कितने बार होगा? Cl बेटा 2 बार होगा, क्योंकि एक बार Cl -1 और ये 2 बार क्या चार्ज हो गया? -2, MgCl2। अब Mg को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? कैल्शियम कर सकता है, सोडियम कर सकता है, पोटेशियम कर सकता है, लिथियम। मैंने ले लिया सोडियम बेटा, चलो ये ले लिया मैंने सोडियम। सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1 का चार्ज होता है, परफेक्ट। जब सोडियम पे +1 का चार्ज है और Cl पे चार्ज कितना होता है? -1, बराबर है। तो यहाँ पे तो 2 -2 का चार्ज बन रहा है और यहाँ +1 का हो रहा है, तो बनने वाला क्या है? पहले तो बनेगा NaCl, बराबर है। Cl 2 बार है, Cl एक ही बार है सर, यहाँ 2 लगाए थे। अब Na 2 बार हो गया, अब Na 2 बार हो गया। Mg भाई साहब एक ही बार है, Mg भाई साहब को एक बार लिख दिया, परफेक्ट। क्लियर हो रहा है आपको? ये भी किसके फॉर्म बेटा? सॉल्ट के फॉर्म में। ये भी किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। ये भी किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। और ये भी किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। ये सब सॉलिड के फॉर्म में होंगे। तो समझ में आ रहा है आपको? मतलब कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है? जैसे जैसे ऊपर की जो ताकत है वो सबको क्या कर पा रही है? डिस्प्लेस कर पा रही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं। मैंने ले लिया AgCl, ठीक है, AgCl एल्यूमिनियम क्लोराइड, परफेक्ट। अब AgCl को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा? अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे लिखा मैंने सोडियम और यहाँ पे लिख दिया मैंने पोटेशियम, परफेक्ट। ठीक है, दोनों डिस्प्लेस कर पाएंगे? हाँ सर, ये दोनों डिस्प्लेस कर पाएंगे। Ag पे चार्ज कितना होता है बेटा? +1, Cl पे -1, सोडियम पे +1 और पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। अगर आपको की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चार्ज का, आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए, तो मैं आपको समझा पाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट, बिकॉज कोई कमेंट नहीं आ रहा है टिल मेरे पास। अभी मैंने 5वां वीडियो है पर कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आता है। नहीं आता तो एक भी कोई सिंगल पर्सन भी अगर कमेंट कर दिया कि सर मुझे चार्ज कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं ऑब्वियसली चार्ज कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चल देखो यहाँ +1 है बेटा, ठीक है। अब देखो ये +1 भाई साहब -1 के पास जाएंगे और ये +1 -1 के पास, तो आपको प्रोडक्ट में क्या क्या मिल सकता है? प्रोडक्ट में मिलेगा NaCl भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? KCl मिल सकता है। और यहाँ से कौन सा ग्रुप रिप्लेस हो गया? क्या ग्रुप रिप्लेस हो गया? Ag, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड, और Ag भाई साहब भी किसके फॉर्म बेटा? सॉल्ट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? सॉलिड के फॉर्म में क्या हो गया? रिलीज हो गया। क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, डन। चलो अब हम लोग जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो सेकेंड लेक्चर। अब दूसरा नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं सर? डेफिनेशन लिखते हैं, देखो, द रिएक्शन और प्रोसेस, रिएक्शन और प्रोसेस in which
एक्सचेंज ऑफ आयंस बेटा, एक्सचेंजेस या एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस, आयंस लिखो, आयन नहीं, एक्सचेंज ऑफ आयंस आर पॉसिबल, exchange of ions are possible to form a new compound, to form a new compound, exchange of ion is possible to form a new compound, ठीक है, is called a double displacement reaction, it's called double displacement reaction, ठीक है, it's called double displacement reaction. बाहर क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. द रिएक्शन प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन आर पॉसिबल टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है. चलो, इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं. पहला, ठीक है, इन ड्यूरिंग द प्रोसेस, मान के चलते हैं इन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म. बेटा यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, precipitate will be formed, precipitate will be formed, will form is called precipitation, precipitation या precipitation reaction बोल सकते हैं. परफेक्ट, तो क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है. प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आसान भाषा में बोलूँ ना. अब मान के चलते कि हमने क्या किया, एक पानी लिया और एक मिट्टी लिया, उसको हमने बहुत जोर से घोल बनाया, पानी और मिट्टी का बहुत जोर से घोल बनाया. कुछ समझ में आपको ये समझ में आएगा कि जितना कण उसके अंदर घुलना चाहिए था घुल जाएगा, पर बाकी के जो कण अगर नहीं घुलेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा ना, नीचे में आके बेटा सेटल डाउन हो जाएगा नीचे में, क्योंकि वो सब्सटेंस कैसा होगा, भारी होगा. वो सब्सटेंस कैसा होगा, भारी होगा. किसके मुकाबले में, ये ऊपर वाले पानी के मुकाबले में, ये ऊपर वाले पानी के मुकाबले में नीचे में सेटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन लिए, प्रेसिपिटेट बोलते हैं. और जो ऊपर वाले में जो रहता है ना बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं उसको, फिल्ट्रेट बोलते हैं. और जो नीचे वाला सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, या प्रेसिपिटेट बोल सकते हो, प्रेसिपिटेट बोल सकते हो और पीपीटी बोल सकते हो. ठीक है, रफ करो इसको मैं रफ कर रहा हूँ. दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. इसका एग्जाम्पल में सर, इसका एग्जाम्पल भी बता दो प्लस, ठीक है. पहला ले लेते हैं हम लोग, हाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, AgNO3 प्लस NaI. सर AgNO3 क्या है सर, AgNO3 को बोलते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट. और NaI को क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम आयोडाइड. तो क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम आयोडाइड. ठीक है, दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. देखो Ag पर चार्ज क्या होता है, प्लस, NO3 पर माइनस, Na पे चार्ज प्लस, और I पर बेटा माइनस. माइनस किसके पास, प्लस के पास, प्लस किसके पास, माइनस के पास. आसान तरीके से समझना है. फिर क्या बनेगा, AgI प्लस NaNO3. AgI मिला, ये देखो AgI. अभी जो AgI बना है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिल्वर आयोडाइड बेटा, सिल्वर आयोडाइड. ठीक है, और NaNO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. अब ये जो कलर होगा ना AgI का, ये जो AgI का कलर होगा वो आपको कलर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये येलो कलर पीपीटी दिखेगा आपको, येलो कलर पीपीटी. ठीक है, येलो कलर का पीपीटी हल्का सा, ठीक है, येलो कलर क्या दिखेगा, पीपीटी. फिर से देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच क्या हो रहा है भाई, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है. आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. इज पॉसिबल टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बन जा रहा है. इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म. अभी नीचे बोला ना, प्रेसिपिटेट नीचे में फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. पहला एग्जांपल क्या बेटा, AgNO3 लिया. AgNO3 सर किसके फॉर्म में होगा सर, इसका हम घोल बनाएंगे ना, तो इसको ले लेते हैं एक्वस सोल्यूशन. NaI को भी क्या करेंगे बेटा, घोल बनाएंगे. और जो AgI मिलेगा इसका भी क्या होगा, घोल बनेगा. घोल मतलब एक्वस सोल्यूशन. और NaNO3 का भी हम क्या बनाएंगे, जो ऊपर में बनेगा दैट इज कॉल्ड NaNO3, वो भी घोल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन. लिक्विड का मतलब प्योर लिक्विड है, और एक्वस का मतलब है कोई दो सब्सटेंस को मिलाने के बाद जो घोल बनता है उसको हम बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, या डिसोल्यूशन बोल सकते हो आप. क्लियर हो रहा है, डन है. स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं हट रहा हूँ. स्क्रीनशॉट लिया, देख लेता हूँ. हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया. चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेते हैं. तो ये पार्ट में छोटा सा रफ कर देता हूँ, छोटा सा रफ कर देता हूँ. एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. अब एग्जांपल में क्या ले सर, हाँ
अब ले लेते हैं कि BaCl2 बेटा, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और क्या बनाया हमने, सोडियम सल्फेट। ये हो गया आपके पास बेरियम, Ba है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड अ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये लिखा हमने। प्लस बेरियम पे चार्ज बेटा +2, Cl पे -1, ये 2 बार -2। अब क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, SODIUM, सोडियम सल्फेट, क्लियर है। Na भाई साहब पे चार्ज कितना होता है, +1, कितने बार है, 2 बार है, ये हो गया +2, और SO4 पर कितना चार्ज हो गया, -2। अभी बार बताया, प्लस किसके पास, माइनस, और माइनस किसके पास, प्लस। बस इतना याद रखो, प्लस को माइनस के पास और माइनस को प्लस के पास। तो अब ये Ba और SO4 मिलकर क्या बनेगा बेटा, BaSO4। BaSO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, हमको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। प्लस चार्ज कितना बेटा, +2 -2, और यहाँ से क्या निकला, Na, यहाँ पे देखो BaSO4 निकल गया, अब बचेगा क्या, 2 मोल्स ऑफ NaCl बचेगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस और ये माइनस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, किसके फॉर्म में सर, ये हो जाएगा आपका सॉलिड के फॉर्म में, और ये बनेगा एक्वस के फॉर्म में। अब ये जो पीपीटी बनेगा ना, ये जो पीपीटी बनेगा, ये होगा आपके पास व्हाइट पीपीटी बेटा। कौन सा पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो बार बार बोलता हूँ, देखो रिएक्शन को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा कोई दूसरा तरीका नहीं। आप चार्ज कॉन्सेप्ट याद रखिए, कैसे भी करके आपको चार्ज कॉन्सेप्ट याद रखना है। डाउट है, एक सिंगल बंदे ने मुझे मैसेज कर दिया ना, अगर पूरे वीडियोस में से 5 वीडियोस मैंने बनाए, ये मेरा 5वां लेक्चर है, अगर एक सिंगल बंदे ने भी, एक सिंगल बच्चे ने भी मैसेज कर दिया कि सर मुझे चार्ज कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब मुझे एक बंदे ने भी मैसेज कर दिया ना, मैं बता रहा हूँ ऐसी चार्ज कॉन्सेप्ट का ट्रिक बताऊंगा कि कभी जीवन भर नहीं भूल पाओगे, नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। देखो बार बार बोलता हूँ, चार्ज कॉन्सेप्ट याद रखना है, और रिएक्शन याद करने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन याद करने का कोई दूसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। लिखो उसको, इतनी बार लिखना है आपको कि आंख बंद करने पर वो रिएक्शन आपको दिखना चाहिए। दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न द रिएक्शन, देयर इज नो हैविंग एनी अदर मेथड, दूसरा कोई मेथड नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है ना। 10th का बोर्ड है भाई, फालतू काम करने की जरूरत है, लिखो बैठ के, रिएक्शंस को लिखो, अच्छे से लिखो, 4 चैप्टर घुल के पी जाओ, बेस्ट तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं, लिखो उसको, ठीक है। ये कौन सा पीपीटी देगा आपको, व्हाइट पीपीटी देगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिया, चलो रफ करते हैं। एक और रिएक्शन है, ठीक है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। थर्ड, ठीक है, एक और, द reactions or process in which a neutral solution will form, a neutral solution will be form is called a neutralization reaction, ठीक है सर। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है ना एसिडिक है ना बेसिक है, सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा और पार्ट, दिस रिएक्शन यू कैन से इन दिस रिएक्शन also observed the exothermic reaction, observe the exothermic behavior लिखते हैं, अच्छा रहेगा, exothermic behavior। सर ये एक्सोथर्मिक का ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूरा इस पे एक लेक्चर ही बनाया मैंने। एक्सोथर्मिक का फिर से बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जिट ऑफ थर्मल एनर्जी, जहाँ से थर्मल एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, एग्जिट ऑफ थर्मल एनर्जी, अपने आप बाहर निकल जा रहा है थर्मल एनर्जी, ठीक है। कंप्लीट हुआ, इसका एग्जांपल ले लें हम लोग, चलो एक एग्जांपल, आपके दिमाग में सबसे पहला एसिड क्या आता है, HCl, चलो HCl ले लेते हैं। दूसरा आपके दिमाग में कोई बेस आता होगा, सबसे प्यारा बेस NaOH ले लो, स्ट्रॉन्ग है ना, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चलो H पर कितना चार्ज बेटा, +1, Cl पे -1, Na पे +1 और OH पे -1, प्लस किसके पास, माइनस, और माइनस किसके पास, प्लस के पास, बन गया H, और यहाँ से क्या निकला Na, और यहाँ से क्या निकल रहा है Cl, यहाँ से निकाला सोडियम क्लोराइड,
किसके फॉर्म में हो रहा है सर, एक्वस के फॉर्म में है सर, और साथ में क्या है, पानी है, वो किसके फॉर्म में निकल रहा है सर, ये वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, या गैस बोलो। ये किसके फॉर्म में था सर, लिक्विड के फॉर्म में, और NaOH का हम पैलेट ले लेते तो सॉलिड के फॉर्म में होगा। आ रहा है, तो यहाँ से एक चीज और रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। अब जब पेपर जब बनाओगे आप सोल्यूशन, मान के चलो इस सोल्यूशन में आपने क्या रखा है, HCl रखा है, और आपने क्या किया, NaOH के छोटे छोटे पैलेट इसमें ऐड कर दिया, NaOH के पैलेट ऐड कर दो, तो आप ऑब्जॉर्व करोगे ना, आपको इस एरिया में बीकर के बाहर में आपको हीट ऑब्जर्व होगा, आपको गर्मी जैसी महसूस होगी, उसी को क्या बोलते हैं भाई, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। परफेक्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और एग्जाम्पल ले लूँ, चलो एक और इस छोटे वाले पार्ट को रफ कर लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मैं वीक एसिड लेता हूँ, वीक एसिड में ले लिया मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O और H। O और H का मतलब क्या है भाई, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। और मैंने इसमें बेस में क्या ले लिया, बेस में ये ले लेते हैं, चलो NaOH ले लिया, क्या ले लिया मैंने, NaOH ले लिया। अब देखो एसिडिक एसिड है ना बेटा, इसके पास क्या होता है, ये H+, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और OH पे क्या होता है माइनस, और Na पे क्या चार्ज होता है प्लस। अब जब ये H पर प्लस है तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, माइनस का, दिस इज कॉल्ड डिसकनेक्शन अप्रोच, उसके बाजू वाला नेगेटिव ही होगा। समझ में आ रहा है आपको, तो माइनस किसके पास बेटा, प्लस के पास है, प्लस किसके पास, माइनस के पास। परफेक्ट, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड O और Na प्लस, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, किसके फॉर्म में सर, गैस के फॉर्म में। ये क्या है, इसका नाम क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। सोडियम लग जाने पर जैसे यहाँ से H+ आयन निकलेगा तो उसको बोलेंगे एसीटेट, पर एक सोडियम ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट। सेम यहाँ पर भी क्या रिलीज होगा सर, हीट रिलीज होगा, हल्का सा आपको हीट तो महसूस होगा ही होगा गुरु, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत, परफेक्ट, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो, कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस करो, कोई लिमिट नहीं है, बार बार बोलता हूँ बच्चों को, कोई लिमिट नहीं है रिएक्शन की प्रैक्टिस करने का, एक ही तरीका है, जब तक वो आपको आंख बंद करने पर अगर रिएक्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड आपने तैयार हो चुका हो। पेपर में जाकर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आपको एग्जैक्ट याद होगा, ठीक है ना, गप्पा नहीं मारा, अपना गुजराती में क्या એટલે गोखम पट्टी नहीं करो, समझीने प्रैक्टिस करू છે આપણે, સમજીને વારંવાર प्रैक्टिस करो, दैट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। चलो देख लो, the process or reaction in which neutral solution will be formed is called a neutralization reaction, and this reaction is also observe exothermic behavior। ये भी किसका पार्ट है सर, ये भी पार्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बोलते हो सर मार्क्स नहीं मिला फुल, कैसे नहीं मिलेगा, आप डेफिनेशन लिख दिए, इससे पहले वाला एक रिएक्शन आपने प्रेसिपिटेशन लिख दिया और दूसरा आपने लिख दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इतना लिख लो, आपको फुल आपको 2 से 3 मार्क्स मिलने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एग्जिट ऑफ थर्मल एनर्जी निकलेगा, HCl और NaOH क्या बनाया आपने, NaCl और क्या बनाया H2O, यहाँ से भी क्या बनाया आपने, एसिटिक एसिड बनाया और NaOH लिया, मिलके क्या बनाया, सोडियम एसिड और साथ में क्या बनाया, पानी, और कौन सा रिलीज हो रहा है, यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है। डन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, डन। चलो ठीक है, आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, ये 5th लेक्चर, इसके बाद जो है हम आ जाएंगे, हम छोटे मोटे जो टॉपिक बचे हैं आपके वो अब लेके आऊँगा मैं, मतलब वो 6 लेक्चर होगा। डन, चलो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।